अजमेर ITI कॉलेज जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम नया जो टॉपिक है वो है नॉन इन्वर्टर फ्रिज और इन्वर्टर फ्रिज में जो मुख्य जो डिफरेंस है उसके बारे में आपको बताएंगे। एक्चुअली में क्या है, इससे पहले भी हमने एक पार्ट फर्स्ट बना चुके हैं। उस पार्ट फर्स्ट के अंदर जो हमने नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर जो बेस जो आधारित जो फ्रिज थे उस फ्रिज की बेसिकली आधार पे हमने डिफरेंस बताया था। आज हम जो पार्ट सेकंड बनाने जा रहे हैं। इस पार्ट सेकंड के अंदर क्या होगा कि आपको प्रैक्टिकली आधार पर हम नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर फ्रिज की आपको जो डिफरेंस है वो आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको जो है बिल्कुल ध्यान से देखें, एंड तक देखें। और ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। जो स्टूडेंट्स या जो भी बंधु आपके एयर कंडीशनिंग का काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपकी वीडियो होगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें। फ्रेंड्स, हमारे सामने जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं इनका अगस्त माह से इनका बैच चालू हुआ था और सितंबर बैच में आपके पास सितंबर मंथ में ये लोग पहुंच चुके हैं। तो आज इनको लगभग 1.5 महीने का इनका कोर्स कंप्लीट हो चुका। तो आज हम इनको जो है नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर बेस आधारित जो फ्रिज है उसके बारे में कंप्लीट A to Z इनको जानना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वर्टर जो शब्द है पहले भी हमने इसको वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन एक बार मैं वापस से पुनः इसको रिपीट करता हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है कि जो आपके जो इन्वर्टर जो शब्द है वो इन्वर्टर एक टेक्नोलॉजी का नाम है। इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि मेन चीज़ जो है पावर सेविंग, जो कि नॉन इन्वर्टर की अपेक्षा इन्वर्टर बेस्ड जो आधारित जो फ्रिज होते हैं ये पावर कंजप्शन कम करते हैं, जिससे कस्टमर को काफ़ी फ़ायदा होता है। इसलिए इन्वर्टर जो है फ्रिज का मार्केट में प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा भी क्या होता है कि जो इन्वर्टर बेस्ड जो आधारित जो फ्रिज होते हैं इनमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, जिससे कि कस्टमर्स को बहुत फ़ायदा होता है और पावर सेविंग भी होती है, जो कि आपके नॉन इन्वर्टर में ये चीज़ें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इन्वर्टर का मार्केट में प्रचलन बढ़ता जा रहा। अब सवाल ये आता है कि जो नॉन इन्वर्टर जो आपके फ्रिज है और इन्वर्टर फ्रिज है इसमें जो ऐसी व्यवस्था जो की गई है ऐसे इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में वो क्या व्यवस्था, तो व्यवस्था यही होती है कि एक्चुअल में इन्वर्टर बेस्ड जो आधारित जो AC होते हैं, सॉरी फ्रिज होते हैं, इन फ्रिज के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली में आपके जो कंप्रेसर जो होता वो कंप्रेसर कभी भी बंद नहीं होता, वो 24 घंटे कंप्रेसर चलता ही रहता। एक्चुअली में क्या होता है कि नॉन इन्वर्टर के अंदर क्या होता कि जब हम जो टेम्परेचर सेट कर देते हैं तो सेट टेम्परेचर का जब अचीवमेंट हो जाता तो हमारा कंप्रेसर क्या हो जाता, बंद हो जाता। और जैसे टेम्परेचर वापस डाउन होने लगता, अप होने लगता, तो क्या होता उससे आपके कंप्रेसर वापस से क्या हो जाता, चालू हो जाता। लेकिन इसमें क्या होता है कि इन्वर्टर बेस जो आधारित है इसके अंदर क्या होता है कि जब टेम्परेचर अगर अचीवमेंट हो जाता तो आपके इन्वर्टर जो फ्रिज है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअली में VFD का मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव सिस्टम होता है इसमें आपके इन्वर्टर में, जिससे क्या होता है कि स्पीड जो होती है वो कंप्रेसर की लो और हाई होती रहती है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो नॉन इन्वर्टर जो कंप्रेसर होते हैं वो क्या होता है कि जैसे ही आपके पास जब ऑफ होता और ऑफ होने के बाद में वो जैसे ही ऑन होता तो पावर क्या करता, ज़्यादा कंज्यूम करता। तो बार बार क्या होता है कि कंप्रेसर बंद होता, बार बार चालू होता, तो बार बार क्या करेगा कि जो नॉन इन्वर्टर जो फ्रिज में जो लगा हुआ जो कंप्रेसर है वो बार बार क्या करेगा, पावर को ज़्यादा क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। इसलिए क्या होता है कि नॉन इन्वर्टर जो फ्रिज है इसमें क्या होता है कि पावर कंजप्शन क्या होता, ज़्यादा होता। इसलिए आपको जो है मैंने एक बार वापस से इसको एक बार रिपीट किया। वैसे हमारा अगर आप जो है फर्स्ट वीडियो अगर देखेंगे या पार्ट फर्स्ट देखेंगे तो उसमें आपका कंसेप्ट क्या जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैं जो आपका फर्स्ट जो पार्ट है इसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूँगा, तो उस लिंक को देखकर आप हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वो आप देख सकते हैं। अब रही बात है कि आज जो सेकंड वीडियो में जो बनाने जा रहे हैं वो टोटल प्रैक्टिकली आधार पर हम आपको समझाएंगे कि एक्चुअली में इन्वर्टर और एक नॉन इन्वर्टर फ्रिज में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक नॉन जो इन्वर्टर जो फ्रिज है उस फ्रिज के अंदर आपके AC कंप्रेसर लगा हुआ होता, जबकि आपके जो इन्वर्टर जो बेस आधारित जो आपके पास फ्रिज होता इसमें DC कंप्रेसर लगा हुआ था। अब सवाल आता है कि AC कंप्रेसर और DC कंप्रेसर में क्या डिफरेंस होता। तो डिफरेंस वाली अगर बात करें तो आपके पास क्या होता है कि AC कंप्रेसर के अंदर भी क्या होती है, 2 वाइंडिंग होती है, जिसको कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग के नाम से जाना जाता है, और इसके 3 टर्मिनल निकले होते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि आपके पास जो है DC जो कंप्रेसर है इसके अंदर भी 3 टर्मिनल निकले होते हैं, जिनको UVW के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके अंदर एक्चुअली में क्या होता है, एक BLDC मोटर लगी होती है। BLDC मोटर का पूरा नाम होता है ब्रशलेस DC मोटर, ब्रशलेस DC मोटर बोलते हैं इसको।
तो इसके अंदर क्या होता है, ये डीसी से ऑपरेट होती है और ये क्या होती है आपका एसी से ऑपरेट होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जब हम इनको चेक करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअली में आपके जो नॉन इन्वर्टर जो कंप्रेसर है, इसके तीनों टर्मिनल का जब हम रेजिस्टेंस नापेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपके 3 टर्मिनल निकले हुए हैं, तो इसमें जैसे इसमें आप रेजिस्टेंस नापेंगे, इसमें रेजिस्टेंस नापेंगे और इन दोनों में रेजिस्टेंस नापेंगे, तो तीनों टर्मिनल का रेजिस्टेंस क्या मिलेगा आपको, डिफरेंस मिलेगा। जबकि इन्वर्टर बेस्ड जो आधारित जो कंप्रेसर है, उनमें क्या होगा कि इसका इन दोनों टर्मिनल का रेजिस्टेंस नापोगे, इन दोनों टर्मिनल्स का रेजिस्टेंस नापोगे, या इन दोनों टर्मिनल्स का जब आप रेजिस्टेंस नापोगे तो इसमें तीनों का रेजिस्टेंस क्या आएगा आपके पास, समान आएगा। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको चेक करके आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक्चुअल में डीसी कंप्रेसर है और इस डीसी कंप्रेसर के ऊपर जो एक लेबल लगा हुआ है, इस लेबल को आप देख सकते हैं। इस लेबल पर जैसा आप देख लीजिए, इस पे लिखा हुआ मोटर लिखा हुआ और मोटर क्या लिखा हुआ BLDC मोटर, तो इसके अंदर ब्रशलेस डीसी मोटर लगी हुई है। तो ये हमारे पास डीसी कंप्रेसर हो गया। और ये जो हम देख सकते हैं ये हमारे पास AC कंप्रेसर है। तो इस AC कंप्रेसर में और DC कंप्रेसर को हम आपको जो है इनका रेजिस्टेंस नाप के आपको बताते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको नापिए, रेजिस्टेंस को तीनों। इनमें जो DC कंप्रेसर होगा, इनका तीनों का जो टर्मिनल्स का जो रेजिस्टेंस होगा बिल्कुल क्या होगा, एक्यूरेट होगा, एक समान होगा। जैसा आप देख सकते हैं मीटर के ऊपर, सही करो मतलब इसको 0 ओम से बढ़ाओ ना, 122 मोड पर, ठीक है। अब आप सभी देख लेना। ये देखिए इसका जो एक्चुअल में रेजिस्टेंस आ रहा 23 या 22 ओम्स आ रहा, ठीक है। ये 200 रुपये है। अब 200 रुपये लगाओ, इसका आप देख लीजिए, आप 22 ओम्स आ रहा। मीटर की तरफ भी देखते रहो आप सब लोग। तीसरा चेक कीजिए, अब देखो इसका भी 23 ओम्स आ रहा। तो फ्रेंड्स हमने तीनों टर्मिनल्स को चेक किया और तीनों टर्मिनल्स का जो रेजिस्टेंस है लगभग 22 या 23 ओम्स आया। तो तीनों का रेजिस्टेंस क्या आएगा, समान आएगा। जबकि आपकी जो AC कंप्रेसर है, इस AC कंप्रेसर पर तीनों का रेजिस्टेंस क्या आएगा, डिफरेंट टाइप आएगा। चेक कीजिए आप। जो AC जो आपकी कंप्रेसर होता है उसको हम डायरेक्ट चला सकते हैं, डायरेक्ट AC सप्लाई देके हम उसको चला सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इससे में हमारे पास ये 2 वायर हैं। इन दोनों वायर को हमने जो है एक तो कॉमन पे लगा दिया, कॉमन टर्मिनल्स पे लगा दिया, एक रनिंग पे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों को AC सप्लाई से जोड़ेंगे और जोड़ने के पश्चात हम क्या करेंगे कि ये जो रनिंग पॉइंट है, इस रनिंग पॉइंट से और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में हम एक वायर लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि रनिंग पॉइंट लगाते ही क्या होगा, इससे आपके कंप्रेसर को एक टॉर्क मिलेगा और टॉर्क मिलते ही क्या हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम एक AC कंप्रेसर को जो है AC सप्लाई दे के डायरेक्ट हम इसको चला सकते हैं। तो चलाइए आप जोड़िए। जैसा कि आप देख रहे हो हमने इसको AC सप्लाई दे चुके हैं और AC सप्लाई देने के बाद में उसको सिर्फ चालू करते हैं और आप देख सकते हैं कंप्रेसर देख लीजिए आप, ये चालू हो रहा, जैसे आप सुन रहे हैं जैसा आवाज़ दे देखिए। तो ये हमारा जो कंप्रेसर है वो डायरेक्ट क्या हो गया, चालू हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है आपको। कोई पेपर है क्या, पेपर है, कोई पेपर दिखाओ। वैसे तो आवाज़ क्लियर आ रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्या ये? अच्छा, ऐसे कम है इसका भी, चलो ठीक है, हटाओ। अब जैसे इसको हटा दो, इसको रख दो साइड में। इसी जो कंप्रेसर था, उस कंप्रेसर की हमने पहले तीनों टर्मिनल्स को मीटर के द्वारा चेक किया। चेक करने के बाद में हमें ऐसा लगा कि आपके जो AC कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में हमने इसको डायरेक्ट AC सप्लाई देके हमने इसको चालू किया, तो इसको चालू कर दिया। दूसरा हमारे पास ये है आपके DC कंप्रेसर है। इस DC कंप्रेसर में एक्चुअल में क्या होता है, BLDC मोटर लगी होती है। तो BLDC मोटर लगी होती है तो इसको हम डायरेक्ट सप्लाई देके चला नहीं सकते। अगर आपने इसको डायरेक्ट सप्लाई दे दी तो ये आपकी BLDC मोटर क्या जाएगी, आपको ख़राब हो जाएगी। तो इसको चलाने के लिए क्या होता है, एक PCB होती है। इस PCB को एक्चुअल में हम बोलते हैं कंप्रेसर PCB बोलते हैं, या बोलते हैं इसको इन्वर्टर PCB बोलते हैं। तो पहले तो हम इस इन्वर्टर PCB के ये जो 3 कनेक्टर दिख रहे हैं, ये तीनों कनेक्टर को हम क्या करेंगे, इसके जो तीनों पॉइंट है UVW, इन तीनों UVW को अपन क्या करेंगे, इसमें कनेक्ट करेंगे। इसके बाद में फिर इस PCB को चालू करने के लिए हम इसको क्या देंगे, AC सप्लाई देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे देखा आपकी ये जो पार्ट लगा हुआ है, ये IPM होता है। ये इस PCB का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, IPM होता। तो हम जैसे इसको सप्लाई देंगे तो सप्लाई देने पर हमारी PCB क्या जाएगी, प्रोसेसिंग करेगी, काम करेगी, और काम करके ये जो 3 जो टर्मिनल्स हैं UVW, इन UVW से हमारी क्या करेगी, सप्लाई बाहर निकलेगी और आपको क्या करेगी, आपके इस कंप्रेसर को क्या करेगी, चालू करेगी। तो मैं आपको जो है आपको कनेक्शन जोड़कर आपको चला के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये अभी हमारे पास जो है DC कंप्रेसर है और इस DC कंप्रेसर के साथ देख लीजिए हमने जो है ये PCB हम इसके साथ जोड़ चुके हैं
और पीसीबी से ये जो कनेक्टर 3 पिन का जो निकला, जिसको हम UVW बोलते हैं, ये UVW जो कनेक्शन है वो अपने कंप्रेसर के साथ जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब इस पीसीबी को चलाने के लिए क्या होगा कि हमने जैसे देखिए आप ये सप्लाई दे रही है, ये तो न्यूट्रल है और ये फेस के 2 वायर है। ठीक है, और ये जो वायर हमारे पास ये आगे, और ये हमने इसको AC सप्लाई में इसको जोड़ रखा है। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या होगा कि हम जैसे स्विच चालू करेंगे तो पहले पीसीबी के अंदर क्या होगा, एक LED ब्लिंक करेगी। उस LED ब्लिंक करने का मतलब ये हो गया कि भाई इसके अंदर पीसीबी में पावर सप्लाई आ चुकी है। उसके बाद में कुछ सेकंड्स के बाद में क्या होगा, हमारा कंप्रेसर क्या होगा, चालू होगा। तो जैसा आप देख रहे हैं मैं स्विच चालू कर रहा हूँ, ये देखो, देखा आपने लाइट ब्लिंक करी। अब कुछ सेकंड्स के बाद में हमारा कंप्रेसर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखो कंप्रेसर हमारे पास क्या हो गया, चालू हो गया। ये देखो, तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि डीसी जो कंप्रेसर है उसको डायरेक्ट हम नहीं चेक कर सकते हैं, उसको पीसीबी के द्वारा ही चेक किया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कितना प्रेशर आ रहा है इसमें। अब मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, जैसे मान लीजिए आपके जैसे ये AC कंप्रेसर है और ये DC कंप्रेसर है, इसके देखो साइज़ में डिफरेंस दिख रहा होगा। दिख रहा है ना, इसकी साइज़ बड़ी है, मोटी है, ज़्यादा वज़न ज़्यादा, इसमें वज़न कम है, साइज़ भी छोटी है, जबकि दोनों एक ही पावर कैपेसिटी के है ये दोनों। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो इन्वर्टर कंप्रेसर जो आते हैं, या यो मान लीजिए जो आपके DC कंप्रेसर जो आते हैं, इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, इनकी अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होता है कि ये जो है आपकी छोटी साइज़ में और आप ये बड़ी साइज़ में। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास नॉन इन्वर्टर जो आपका रेफ्रिजरेटर है और जो आपके इन्वर्टर जो रेफ्रिजरेटर है, इसमें एक मुख्य डिफरेंस ये भी होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे होटल्स वगैरह होती है तो इसमें स्टार रेटिंग होती है, 1, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार की जैसी कि आती है आपकी होटल्स वगैरह होती है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, इसके अंदर भी आपके जो फ्रिज बने होते हैं, उस फ्रिज की भी क्या होती है कि स्टार रेटिंग होती है। जैसे 1 स्टार, सिंगल स्टार, डबल स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ये आपके क्या होते हैं रेफ्रिजरेटर आते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंगल स्टार, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार के जो रेफ्रिजरेटर आते हैं वो जो है वो आपके नॉन इन्वर्टर फ्रिज के अंदर आते हैं, जबकि 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार के जो रेफ्रिजरेटर आते हैं वो क्या आते हैं, आपके इन्वर्टर आपके फ्रिज में आते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 3 स्टार का जो रेफ्रिजरेटर है वो 3 स्टार का रेफ्रिजरेटर नॉन इन्वर्टर भी होता और 3 स्टार का क्या हो गया, इन्वर्टर भी हो गया। तो अब अपन को कैसे पता चलेगा कि ये जो इन्वर्टर जो 3 स्टार का जो रेफ्रिजरेटर है वो इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर है। तो इसकी अपन को क्या करनी पड़ेगी, पहचान करनी आपको पड़ेगी। ठीक है, तो पहली पहचान तो इसकी मैं बता दूँ आपको कि अगर इन्वर्टर में या नॉन इन्वर्टर जो 3 स्टार है, अगर इसमें डबल पीसीबी लगी हुई है, कितनी पीसीबी लगी है, डबल पीसीबी अगर लगी हुई है तो वो आपके पास क्या होगा, इन्वर्टर फ्रिज कहलाएगा। ठीक है, और अगर इसके अंदर एक ही पीसीबी लगी हुई है, अगर सिंगल पीसीबी लगी हुई है तो कौन से कहलाएगा, वो आपके नॉन इन्वर्टर फ्रिज आपके पास कहलाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप सब लोग इधर आ जाइए, सब लोग इधर जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपके पास जो वोल्टाज बेको का क्या आपके पास ये रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, इसमें जो आपके 3 स्टार दे रखा, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार दे रखा। ठीक है, और ये जो आपके रेफ्रिजरेटर है वोल्टाज बेको का, ये आपके पास 230 लीटर का ये आपके रेफ्रिजरेटर है। अब जैसे आप मान लीजिए आप ये पता करना चाहते हो कि भाई ये जो रेफ्रिजरेटर है वो आपके पास क्या नाम से इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है या नॉन इन्वर्टर है। तो जैसा आप देख सकते हैं, देखो इसमें लिखा प्रो स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर। तो इसमें इन्वर्टर शब्द आ गया ना, कहीं पे जैसे इन्वर्टर कंप्रेसर आ जाएगा, कहीं पे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ जाएगा, किसी पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो इन्वर्टर शब्द आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर इन्वर्टर आपका फ्रिज है, लेकिन ये कोई श्योर नहीं है कि ये लिखा हुआ है, ये लेवल लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, पीछे की साइड से देखते हैं अपन। तो पीछे घुमाओ उसको, अब देखो पीछे की साइड से घुमाते हैं तो देखो जैसे एक तो देखो ये पीसीबी लगी हुई है आपके पास। ठीक है, और एक देखो नीचे पीसीबी लगी हुई है, निकाल इसको नीचे दिखाइए सर, दिख रहा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें एक पीसीबी ये लगी हुई है, कंप्रेसर के साथ लगी हुई है, तो उसको अपन बोलेंगे कंप्रेसर पीसीबी बोलेंगे या इन्वर्टर पीसीबी बोलेंगे। ठीक है, और इस पीसीबी को अपन क्या बोलेंगे, मैन पीसीबी बोलेंगे या कंट्रोल पीसीबी बोलेंगे। तो जिसमें 2 पीसीबी लगी हुई आ जाती है तो निश्चित रूप से वो क्या हो गया, इन्वर्टर आपके फ्रिज हो गया। और वैसे भी इसके आगे लेवल पे लिखा हुआ था। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं ये वीडियो कॉन का। देखो जैसे आप देख लो ये भी 3 स्टार रेटिंग का, और ये भी क्या, ये वीडियोकॉन कंपनी का। ठीक है, और ये भी डबल डोर है, और वो पिछला भी डबल डोर का था। तो ये आपका 260 लीटर का। ठीक है, इसमें तो वो कहीं पे भी लिखा हुआ है कि आपके पास
कहीं पे जैसे ये लेबल लगा हुआ, ये लेबल लगा हुआ, कि कहीं पे इन्वर्टर शब्द लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको अपन महत्वपूर्ण नहीं मानते, अपन महत्वपूर्ण मानेंगे पीछे चेक करेंगे। तो पीछे से घुमाओ उसको भी, तो इसमें आपको देखो अभी दिखाते हैं, इसमें खोल के इसके अंदर एक्चुअल में क्या नीचे दिखाई थोड़ा, ये जो बॉक्स लगा रहा है ना, ये अभी अपन खोल के दिखाएंगे इसको आपको। ये बॉक्स लगा रहा है, इस बॉक्स में यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ, तो इस स्क्रू खोलेंगे तो क्या होगा कि एक्चुअल में इसके अंदर एक पीसीबी लगी हुई है। क्या लगी है? एक सिंगल पीसीबी लगी हुई है, ठीक है। और इसको खोल के दिखा देंगे अभी आपको। इस पीसीबी आप देखो, ये देखो नीचे देखो, नीचे दिखाइए सर, वो नीचे दिखाइए, फिर आप नीचे देखो, नीचे बैठो। इसमें तो ये जो कंप्रेसर है इसके साथ पीसीबी नज़र आ रही है क्या? नहीं नज़र नहीं आ रही ना, बल्कि इसके साथ आपको ओएलपी और रिले दिखाई दे रहा है, ओएलपी और रिले दिखाई दे रहा। टॉर्च दिखाओ, टॉर्च दिखाओ, यहाँ पे आगे दिखाओ, दिख रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या होगा, सिंगल पीसीबी है इसमें, और इसमें ओएलपी और रिले लगा हुआ। तो इस प्रकार का रेफ्रिजरेटर कौन सा होगा? नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो इसे पहचान लिया अपन ने। और दूसरा ये भी है कि यूँ भी पहचान सकते हैं कि अगर मान लीजिए वो पीसीबी नहीं देखा मान लीजिए अपन ने, तो अपन क्या कर सकते हैं कि कंप्रेसर के साथ अगर रिले और ओएलपी लगी हुई है तो वो आपके नॉन इन्वर्टर फ्रिज होगा, ठीक है। अब उसके साथ चलते होगा आपको, इधर आओ, आगे आओ। अब देखो ये पहले देखो, इधर देखो आप बस। पहले तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है अजमेरा, जिसके अंदर कॉमर्शियल जो है रेफ्रिजरेटर का कोर्स भी कराया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जहाँ पे समय समय पर टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। और पिछले 37 वर्षों से हमारी संस्था जयपुर में स्थित है। और आज की तारीख में हमारे पास ये जो कोर्सेज है, इसमें आपके पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्सेज है, LED LCD रिपेयरिंग कोर्सेज है, फ्रिज है, AC है, RO है, माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है, हाउस वायरिंग है, मोटर वायरिंग है, CCTV कैमरे हैं, सोलर पैनल है। तो ये सभी कोर्सेज हम लोग यहाँ करवाते हैं। जो भी बंधु बेरोजगार हो या जो भी भाई आपके यहाँ ये कोर्स करना चाहे तो आप आ सकते हैं। हमारे हर महीने यहाँ पे कोर्सेज चालू रहते हैं। साथ में जो बाहर से स्टूडेंट अगर आते हैं तो वो बाहर से स्टूडेंट के लिए हमारे यहाँ पे हॉस्टल सुविधा भी होती है। तो वीडियो को बड़ा न करते हुए हम आपको आगे चलते हैं। देखिए जैसे आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, ये देखो इसमें 4 स्टार का रेटिंग का आपको क्या दिया हुआ रेफ्रिजरेटर है। तो मैंने आपको बता दूँगा 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार के कौन से होते हैं, इन्वर्टर होता है। तो देखो जैसे लिखा हुआ इन्वर्टर कंप्रेसर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये जब इस पर लेबल ही लगा हुआ इन्वर्टर का तो पीछे देखने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये इन्वर्टर आपके पास क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर का। इसके अलावा आप देखिए, अभी आपने देखा होगा पहले हमारा जो डबल डोर था वो था वोल्टास कंपनी का। उसके बाद में आपने देखा गोदरेज कंपनी का, फिर आपने देखा क्या देखा गोदरेज। तो हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की ब्रांडेड के क्या होते हैं रेफ्रिजरेटर का कोर्स कराया जाता है। अब आप जैसे देख सकते हैं ये 2 रेफ्रिजरेटर है, ये दोनों जो रेफ्रिजरेटर एक्चुअल में इनको बोलते हैं साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, या इनको बोलते हैं मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, या फिर इनको बोलते हैं कॉमर्शियल रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। तो ये कॉमर्शियल जगहों पर इनका उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए आप जैसे इसमें देखिए आप इसमें लिखा 10 ईयर की वारंटी है, इन्वर्टर कंप्रेसर लिखा हुआ आया। जैसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आधारित है और इसको मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि प्रत्येक जो कंपार्टमेंट है उसका टेम्परेचर अलग अलग सेटिंग किया जा सकता है। यानी अलग अलग जो तापक्रम की जो चीज़ें होती है, खाने पीने की होती है या मेडिकल से संबंधित चीज़ें होती है, तो उसको अलग अलग टेम्परेचर पे सेट करके और हम अलग अलग टेम्परेचर पे उस चीज़ की लाइफ को हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। तो ये आपके पास है, ये आपके पास कौन सी कंपनी का, गोदरेज कंपनी का। इसके अलावा देखिए आप दूसरे देखिए, ये आपका जो टाटा कंपनी का है, ये वोल्टास बैको। तो इसके अंदर क्या एक फैसिलिटी दे रखी है, इसके अंदर वाटर डिस्पेंसर की फैसिलिटी दे रखी है। यहाँ पे आप जैसे गिलास लगाओगे तो उसमें पानी आ जाएगा। या फिर इसमें आइस क्यूब होती है ना, आइस क्यूब तो आइस के टुकड़े, तो वो भी आपको प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको काफ़ी हद तक इसमें आपको जो है नॉन इन्वर्टर इन्वर्टिंग आपको टेक्नोलॉजी की आपको जो है एक प्रकार से प्रैक्टिकल की मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो जिन फ्रेंड्स को हमारी वीडियो अच्छी लगी वो लाइक करें, शेयर करें, और साथ में जिन लोगों ने हमारी वीडियो को देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।